हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप हिट्स। आप भी आ गए और हम भी आ गए वापस से अपने इस दौर में। तो ये जो दिवाली का पूरा फेस्ट चल रहा है बहुत ही मज़ेदार है। लाइक पहले होता है दिवाली मतलब लक्ष्मी पूजन, उससे पहले होता है धनतेरस, फिर लक्ष्मी पूजन, फिर उसके बाद होता है न्यू ईयर, नया साल, फिर उसके बाद भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। यस, चाहे वो भाई दूज हो या भाऊ बीज हो, और कुछ लोग भैया दूज बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम से इसे बताया जाता है। तो व्हाट इज भाऊ बीज या भाई दूज? भाई दूज सिर्फ एक्सेप्शनल राखी, बाकी सेम रक्षाबंधन ही होता है। और एक माइनस पॉइंट होता है, इस बार लड़कियों की तरफ से जाता है गिफ्ट। वही ना, और ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब भाई रक्षाबंधन एक ऐसा जिसमें हमें कमाई मिलती है, सिर्फ हमें मिलती है। यस, लेकिन इसमें दोनों को मिलता है। हाँ, पर बहनों से भी जाता है तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। फिर इस वक्त में लड़के खुश होते हैं, ये यहाँ पे बायस्ड नहीं बन रहे हैं। हाँ, फिर उन्हें खुशी मिल जाती है। तो फ्री के पैसे मिलते हैं रक्षाबंधन। हाँ। नहीं, लेकिन रक्षाबंधन का ये पैसे वैसे की बात तो मजाक की बात है, लेकिन एक जो रिलेशन होता है भाई बहन का, विच इज रियली वेरी डिफरेंट। का भी जो वादा होता है, जो पहले भी हमारे वीडियो में हमने बोला है कि रक्षाबंधन है ही वो रक्षा से ही रिलेटेड। हाँ, तो वैसे भाई दूज का भी यही रहता है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि जो भाई होते हैं वो अपने बहनों के घर पे आते हैं और उनको ये नारियल दिया जाता है और वो रोली दी जाती है और जो बांधने वाली रहती है, और उससे आदान प्रदान करते चावल और वो सब चीज़ का। और ये वैसा ही रहता है, राखी की तरह ही रहता है। बाकी सब चीज़ें टिक्का लगाओ, आरती उतारो। और भाई, वही मैं बोल रही थी, भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो, मतलब रिचुअल किस तरीके से भी मनाए जाए, मतलब उसमें के जो प्रोसेस हैं वो सब कैसे भी हों, लेकिन मेन एम यही होता है कि एक भाई बहन का प्यार जो होता है वो उसमें दिखाया जाता है। और ये ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता जो होता है वो रक्षा का जो रक्षाबंधन था, वो रक्षाबंधन में हम किसी से भी रक्षा ले सकते हैं, पर जो भाई दूज होता है वो स्पेसिफिकली तब भाई के लिए ही होता है कि मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि भाई बहन का ही इसमें सिर्फ जो भी रिचुअल हम करते हैं वो सिर्फ भाई और बहन के बीच में ही होता है। हाँ, ये भाई दूज तो मैंने बहुत सारे, मैंने बोला मेरे मुंह बोले भाई बहुत सारे, तो मैं बहुत सारे जगह पर आ जाती हूँ भाई दूज करने। और उसमें हाँ, तो एक जो रिलेशन होता है, मतलब अगर पुराने स्टोरीज या हर एक चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो भाई कितना भी दूर हो, बहन कितनी भी दूर हो, वो इस वक्त में ट्राई करते हैं कि मिल पाएँ। और पता है ना, लोगों की अपनी लाइफ बिजी हो जाती है शादी के बाद, और उस वक्त में एक ये पर्व होता है जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली अपने भाई बहन के सिबलिंग्स का जो रिश्ता होता है उसको निभाने के लिए हम लोग एक प्रॉपर वक्त मिलता है। और ये शायद ना इस वजह से ही होता है कि ये कहीं ना कहीं भाई का और बहन का भी प्यार होता है, जिसमें ये त्योहार होता भी ऐसा है कि बहन जाती है भाई के घर, तो ये कहीं ना कहीं उनका बॉन्ड और वो एक लव होता है जो एक दूसरे को उस त्योहार पे लेकर आता है कि नहीं तुम मिलो, थोड़ा उस मोमेंट को जियो जो हमने बचपन में भी किए हैं। बचपन की बात ही डिफरेंट है। लाइक बचपन में इस तरीके से होता है कि एक चॉकलेट के लिए लड़ना, या फिर कोई थिंग्स के लिए लड़ जाओ, या फिर जानबूझ के एक दूसरे की बैंड बजाओ, या फिर जो भी हो, बट एट द एंड वी आर सिबलिंग्स। या तो और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मन में कभी एक दूसरे के लिए काला तो होता नहीं है, कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार ही होता है। जो भी जब भी हम लोग बस दिखा नहीं पाते हैं अपने भाई बहन के लिए सामने से प्यार, लेकिन कोई दूसरा अगर अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव करे तो वो हम लोग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं, ऐसा होता है। एंड आई होप कि यही प्यार और यही जो अपनापन है भाई बहन के बीच में, ये एंड हमारी लाइफ होने तक, जब तक हम हैं तब तक रहे। बिकॉज पता नहीं, मे बी ये कलयुग है कि क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, ऐसा फील होता है कि हमारा जो बॉन्ड बचपन से होता है भगवान की कृपा से, कि अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा चाहे किसी भी भाई बहन का बॉन्ड हो, वो उनकी
लाइफ के एंड तक साथ रहे, बिकॉज ये चीज़ें ना एंड तक रहना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ऐसा होने लगता है कि जब दूरियां होती है, भाई बहन में टाइम उन्हें नहीं मिलता है, तो वो शायद से ये चीज़ों को लेकर के ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत सारी चीज़ें होने लगती, जो पहले का बॉन्ड, जो पुराना रिश्ता, जो उनका बचपन का रिश्ता रहता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और वो टाइम के साथ होता है ना, तो ये बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम बचपन से सब साथ में रहते आए। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैंने कभी देखी है, तो मुझे ये बहुत चुभती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द एंड हम है तो रियल ब्रदर सिस्टर। तो आई विश जो ये सब सुन रहे हैं तो वो ये समझे और अपने भाई बहन का रिश्ता वापस से वो बनाए, और उन्हें वापस से वो चीज़ें जिए, उन्हें आगे भी इम्प्लीमेंट करे और ऐसे ही लेकर जाए। और कलयुग जब तूने बोला ना, तो मुझे लिटरली ये एक डायलॉग है या फिर क्या फ्रेज है जो आजकल यूज़ बहुत किया जाता है, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो चीज़ जो है ना लोगों के दिमाग में इतना भर गया है ना, लाइक लोगों को इन सब चीज़ों से ही तोलते हैं। मैं इसी बारे में ही बोल रही थी कि आज के ज़माने में पैसा ही सबके लिए बहुत बड़ा हो चुका है। हर कोई बस सिर्फ पैसा, रिश्तों को पीछे छोड़ करके ना सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ वो तो है। मतलब ये चीज़ें ऊपर से नहीं बन के आई थी कि रुपयों को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देना, लेकिन वो अभी हम लोगों ने अपने आसपास की चीज़ें इतनी मटेरियलिस्टिक बना दिया है ना कि नॉन मटेरियल चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में उनको हम ध्यान ही नहीं देते। हम लोगों का जो हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, किसने मुझे ये मेरा ब्रदर है, इसने मुझे इतना छोटा क्यों गिफ्ट दिया, ये तो इतना कमाता है। या फिर भाई अगर एक बहन को ये दे दे, एक बहन को वो दे दे, अरे इस बहन को तो ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला। तो नहीं, ये तो अलग ही बात है। मतलब हर एक बात में, मतलब भाइयों के बीच में हो रहा है, बहनों के बीच में हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कड़वाहट आपने पैदा नहीं की है, ठीक है। कड़वाहट आप सोसाइटी के थ्रू अपने अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो सोसाइटी की कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। उसमें से आप मैच्योर इनफ हो, ठीक है। बचपन में क्या होता है क्या वो पता नहीं, लेकिन बड़े तो हो जाते हैं तब तो दिमाग तो मैच्योर होता है ना। आपको पता है कि आपका सही क्या है गलत क्या है, और आप ये सब चीज़ों से मतलब अपने रिश्तों को तौलना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा ना। और ऐसा मतलब लोगों को लगा कि टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। यस, ये ब्रदर सिस्टर का ही एक ऐसा त्यौहार है जो साल में भले 2 बार मनाया जाता है, पर ये कहीं ना कहीं उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर रीलिव करने के लिए ही होता है, जो हम अपनी बचपन की यादें या हमारा क्या रिश्ता है वो सब चीज़ों को दर्शाता है और बताता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना जब गुम होने लगती है ना, तो वो कहीं ना कहीं और फैमिली पर भी असर हो जाता है। सब लोगों को क्या लगता है, ये इन लोगों का बस कुछ ना तो कुछ रहता है, ये कि कुछ भी मिल जाए तो उसको सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए। हाँ, सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए ऑफ कोर्स चाहिए। क्यों चाहिए पता है? आजकल की दुनिया ऐसे हो गई है कि सब लोग सेपरेट रह रहे हैं। लिटरली अपने घर में रह के खुद सिर्फ मोबाइल में लगे रहेंगे, या फिर शांति पाने के लिए घर से दूर जाते हैं। तो अपने में ही रहते हैं, सिर्फ अपने में, भले वो परिवार के साथ रहते पर जो बोलते हैं ना जीना, वो सिर्फ अपने में ही जी रहे हैं। तो वो चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अगर हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और सिर्फ फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन की अभी बात कर रही हूँ। तो हाँ, सेलिब्रेशन चाहिए, क्योंकि अब सब लोग बहुत अलग होने लग गए हैं। तो अब जब हम लोग छोटी छोटी बात पे कि हाँ बर्थडे हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया, वो भी एक पार्ट है कि हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। हम लोगों को जो चीज़ें जिन लोगों से दूर हुए हैं उनसे एक मिलने का वक्त मिलता है, वो कनेक्ट करता है, कनेक्ट करते हैं। हाँ, और ऐसे ही फेस्टिवल जब आते हैं ना, मतलब अभी ये जो फेस्टिव टाइम चालू हुआ है, इसमें क्या होता है पता है, लोगों को छुट्टियां मिलती है, लोग एक दूसरे के घर में विजिट करते हैं, एक वापस से वो जो जा करके मिलते हैं, उन रिश्तों को वापस से जागरूक करते हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि हाँ, ये वक्त होता है कि एक दूसरे से मिलो, चाहे वो कौन सा भी फेस्टिवल, चाहे वो कौन सा भी सेलिब्रेशन हो। इट्स ओनली टू रिवाइव योर ऑल द रिलेशनशिप। करेक्ट। और फिर कोई भी फेस्टिवल हो, जो भी फेस्टिवल हो, आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें खुश रहो, और मन मुटाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
भाई दूज का ये जो पर्व है, मेरी जो यादें हैं, इसकी जो यादें हैं, उसके साथ साथ आप भी अपनी यादों को वापस से जिंदा कीजिए। जो बचपन में नटखटपना किया हो, मतलब जैसे टिक्का लगाते वक्त में ऐसे नाक से ऊपर कर दो या फिर मिठाई ऐसे आ करे और उतने में वापस से छीन लो। हाँ, हर एक चीज़ों को एंजॉय करो, लाइक इट्स फेस्टिव टाइम, एंजॉय एवरीथिंग। और जो अपने आप के पास नहीं है उनको याद करके चेहरे पे स्माइल लाओ, ना कि आंखों में आंसू। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भाऊ बीज। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाऊ बीज। बाय बाय।